कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे। मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपनी डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। लेकिन जो मैंने 1 महीने से कैंपेन के दौरान महसूस किया है कि लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें, आशाएँ मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूरी मज़बूती से अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में बैठेंगी, तो क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगी फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज़ कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुँचाएँगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएँ हैं, ये आम लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इश्यू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुँचे, हमारी पार्टी की बात पहुँचे कि उनके लिए क्या-क्या चीज़ें हमारी पार्टी कर रही है। तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गाँव में विज़िट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है। उसको चीज़ ठीक करवाना है, मैंने अपनी डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूँगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊँगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है, ये सब अपने काम से साबित करूँगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में। अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया आपका। पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगी? प्रोफेशन है, उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं, या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगी? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज़ मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ कर के नहीं आई हूँ, जी। जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते हैं अपने जीवन में कि नौकरी एक एस्टैब्लिश नौकरी छोड़ कर के राजनीति जॉइन करते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज़ सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊँगी, 1 घंटा का रियाज़ मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊँगी, वो 1 घंटा रियाज़ के लिए निकल गया मेरा। तो जब तक मैं जीऊँगी तब तक तो मेरा रियाज़ चलता रहेगा। जब तक मेरी साँसें चल रही है तब तक मैं रियाज़ करते ही रहूँगी। और जो पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति में एक सेविका के रूप में करूँगी, लोगों के बीच में रह कर के एक बेटी की तरह, जैसे उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख़्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख़्याल रखूँगी। बहुत सही, आप ख्याल रखेंगी बेटी के तौर पे। तो ये अब अभी राज्य है आपका, ये राज्य विधानसभा से आगे और क्या सोचा है आपने फिर? राज्य तिलक से लेकर राष्ट्र तिलक की तरफ भी कुछ ऐसा संभावनाएं सोच रखी हैं? मैं अपनी आँखों के सामने सिर्फ़ अलीनगर देख पा रही हूँ, मैं अपनी विधानसभा देख पा रही हूँ। जी। अगर मैं ये पहले ही सोच रही हूँ कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तब मैं कहाँ उन लोगों की सेवा कर पाऊँगी? अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग को कंडीशन किया है, हर एक गाँव का नाम, हर एक गाँव की लोकेशन, हर एक गाँव में मेरे कुछ ऐसे लोग जो प्रभावित हैं किसी न किसी चीज़ से नेगेटिवली। मान लीजिए कई बुजुर्ग को हेल्थ केयर उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो मैंने जो अपनी डायरी मेंटेन की है मैं उसको फॉलो अप करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ़ अलीनगर देख रही हूँ। जी। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस ज़िम्मेदारी से हम इस ज़िम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे आँखों के सामने सिर्फ़ अलीनगर है और अलीनगर के लोग हैं। आप बिहार की मिट्टी से आते हैं, बिहार को भली भांति समझती हैं, हर क्षेत्र को समझती हैं। सबसे ज़्यादा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा आपका? कई जितनी भी मुद्दाएं हैं वहाँ पे, टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उन सबको आप भली भांति समझती हैं। सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों ने प्रकाशित और प्रभावित किया है? सबसे ज़्यादा तो ये लगता है अपने विधानसभा में, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात करूँ, कि जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएँ उससे परेशान हैं।
तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है, 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आपने अगर उसे पढ़ा होगा तो उसमें बहुत कुछ है। तो जब उसको हम लोग सुचारू रूप से पूरा एक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी में हमारे काम बनते चले जाएंगे। एनआई से मैथिली ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मैथिली जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आपको बधाई अभी दे दूं कि थोड़ी देर बाद लीजिएगा? नमस्ते, थैंक यू, प्रणाम। आपकी जो मर्जी। मैं आपका चैनल देख करके अभी सब माहौल ले रही हूँ। उनके लिए कुछ दो लाइन कुछ अपना पसंदीदा गा के थोड़ा समर्पित कीजिए। मैं मैथिली भाषा में ही सुनाऊंगी। हाँ। अपना किशोरी जी के टहल बजेबई, हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही चारू धाम, हे मिथिले में रहबई। मैथिली ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मैथिली जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आपको बधाई अभी दे दूं कि थोड़ी देर बाद लीजिएगा? नमस्ते, थैंक यू, प्रणाम। आपकी जो मर्जी। मैं आपका चैनल देख करके अभी सब माहौल ले रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, पहला चुनाव था आपका, आपने उम्मीद की थी कि इतने नंबर आ जाएंगे? आप लकी चार्म तो साबित नहीं हुई है इस गठबंधन के लिए? मैं नहीं जानती, मैं बस अलीनगर देख रही हूँ। अलीनगर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में अब 5 साल आगे क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। आप पूरा सिंगर की तरह कि मैं अपना लिरिक्स गा रही हूँ, पीछे बैंड वाले जो बजाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कोऑर्डिनेट करना, बिल्कुल। ये जीवन ही मेरा ऐसा बीता है कि हर एक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना। अच्छा, तो मुझे लग रहा है ये चुनाव मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती ही थी। आपने इतना पार कर प्रचार रही हूँ। किया, आपके हिसाब से 2-3 फैक्टर जो आपको लगता है इस मैसिव जीत की वजह है, आपको क्या लगता है? 2 फैक्टर तो हमारे सामने में, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो उन्होंने विश्वास जीता है इतने सालों में, महिलाओं का, बुजुर्गों का, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे जितने हैं, एक तरफा वो पूरे गठबंधन के साथ है, हमारे एनडीए के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने विश्वास जीता है पिछले जितने 20 साल हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं। तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे देख के ही लोग, अरे बेटा तू जितले छ, बेटा तू जितले छ, ऐसा बोल के आगे बढ़ते गई। अच्छा, आपकी कोई इच्छा है कि आप भी थोड़ा मंत्री बने? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा ये भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी चुनाव में मतलब मुझे इच्छा की बात नहीं बोल सकती, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा मेरे जीवन में। तो मैं तो हर एक चीज भगवान पे छोड़ती हूँ। भगवान मुझे जिस रास्ते पे ले करके चला रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगी, चलते रहूंगी। मैथिली जी, आपको जो लोग पसंद करते हैं आपकी गायकी के लिए, उनको इस शानदार जीत जो होती मिलती दिख रही है, उनके लिए कुछ 2 लाइन कुछ अपना पसंदीदा गा के थोड़ा समर्पित कीजिए। मैं मैथिली भाषा में ही सुनाऊंगी। हाँ। अपना किशोरी जी के टहल बजेबई, हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही चारू धाम, हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। मैथिली जी, ये बताइए, अब तो आप विधायक भी हो गई, सिंगर भी हैं, आपके गाने का मेहनताना बढ़ तो नहीं जाएगा? मेरी जो मेहनत लगती है 3 घंटे की परफॉर्मेंस में, सबको पता है। इसको लेके भी मैं बहुत गंदा ट्रोल हो गई थी कि एक न्यूज मैंने देखा था, 5 लाख बोला, 2 लाख में डन नहीं की। तो मेरी तो फीस 5 लाख कभी बोली ही नहीं है, ये तो बहुत कम बता रहे हैं। जो भी है आगे देखेंगे कैसे क्या रहता है। मैं तो अपने मेहनत की कमाई तो जरूर लोग देते हैं और देते रहेंगे। इस पे ट्रोल अगर लोगों ने किया भी तो इस पे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आपकी मेहनत से, देखिए, कमाई पैसे वाली तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन ये जो आपकी जनता के प्यार वाली कमाई है, वो बिना मेहनत के नहीं मिलती और समर्पण के नहीं मिलती। अपने गांव के लिए मैं हमेशा तैयार रही हूँ। अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छे लोग जो मुझे भाव से बुलाना चाहते हैं, मैं वहां पे फ्री में पहुंच जाती हूँ। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन जब ट्रोल, अभी मुझे याद आ रहा है ना, 1 महीने पहले मैं किस बात को लेकर रोई थी, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि लोगों ने छोड़ा नहीं कि कैसे मुझे मेंटली टॉर्चर करे, बिठा दे,
तो वो मुझे अभी भी लगता है कि मैं कितनी स्ट्रेंथ लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करती